21 वर्षों से लगातार मेडविन हॉस्पिटल अपनी बेहतर सुविधाओं के लिए जाना जाता है। कोविड में भी इलाज काफ़ी हद तक लोगों को दिया उन्होंने और बेहतर सुविधाओं के भी जाना। आयुष्मान कार्ड धारकों का भी जो इलाज है वो यहाँ पर होता है। हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनका सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे, यह भी जानेंगे क्या कुछ फैकल्टी है यहाँ पर, किस तरह से फैसिलिटीज़ हैं। आइए बातचीत में जानते हैं। सर, पूरा परिचय पहले है। मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम हूँ। मैंने बीएचयू में 2000 में एमबीबीएस और एमडी कंप्लीट किया और उसके बाद से शहर बनारस में ही अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और 2005 में हमने मेडविन हॉस्पिटल खोला। मैं और मेरी पत्नी धर्मपत्नी ने मिल करके डॉक्टर अंजना गुप्ता। तो क्या उद्देश्य था मेडविन हॉस्पिटल खोलने का? मुख्य उद्देश्य था कि मैं यहीं पर पला बढ़ा हूँ, यहीं से स्कूलिंग करी, इसी एरिया से, मैदागिन के आसपास के क्षेत्रों से ही। और मेरा सपना था कि मैं अपने लोगों का इलाज करूँ, उनकी सेवा करूँ और इसी क्षेत्र में रह के करूँ। क्योंकि जब मैं 2000 में निकला तो उसमें इंग्लैंड मेरे बैच के बहुत सारे लड़के चले गए। उन्होंने मुझको भी बोला कि मनमोहन चलो, वहाँ पर जॉब मिल जाएगी, बहुत ज़िंदगी अच्छी कटेगी। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो बनारस में ही रहना है। तो हम यहीं रुके और यहीं पर मन लगा के काम किया और ईश्वर ने पूरा आशीर्वाद दिया हम लोगों को। और हमने पहले हरतीरथ पर एक 20 बेड का हॉस्पिटल खोला था। उसके बाद 4-5 सालों के बाद यहाँ पे आना हुआ मैदागिन पे, और यहाँ पे हम लोगों ने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया, जिसपे भी 50 बेड पे काम कर रहे हैं। और यह हॉस्पिटल का मुख्य भाव यही है कि यहाँ मरीज की सेवा एक ईश्वर का स्वरूप मान के की जाए और उनसे ही अपने मोक्ष का मार्ग ढूंढा जाए और उनकी संतुष्टि ही अपनी असली कमाई मानी जाए। और इस आधार पे हम लोगों ने 20 साल से काम किया है और ईश्वर ने हमें अपने इस राह में बहुत ही सफल बनाया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। तो जानना चाहेंगे क्या कुछ यहाँ की फैकल्टी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें बताएं। यह एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ लगभग सभी विधाओं के प्रशिक्षित और सीनियर कंसल्टेंट अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कि मेडिसिन है, सर्जरी है, गायनिक है और ऑप्थेल्मिक है और ईएनटी है और स्किन की है। तो लगभग ऑर्थोपेडिक्स है, ट्रॉमा है। तो लगभग जितने भी सर्जिकल ब्रांच है सब हम लोग करते हैं। ये कार्डियोथोरेसिक की सर्जरी नहीं करते हैं। बाकी सारी सेवाएं हमारी 24 घंटे यहाँ उपलब्ध हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 20 साल सीनियर कंसल्टेंट किसी हॉस्पिटल में ही 24 घंटा उपलब्ध हो, ऐसा पूर्वांचल के बहुत ही कम हॉस्पिटल में 1 या 2% हॉस्पिटल में ही है। अदरवाइज जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, शाम 6 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक कोई भी सीनियर कंसल्टेंट आपको नहीं मिलेगा। वह पूरा हॉस्पिटल जूनियर कंसल्टेंट या जूनियर डॉक्टर के हवाले ही रहता है, जिससे कि सेवाएं भी मरीजों की बहुत प्रभावित होती हैं कभी कभी। वह बात यहाँ नहीं हो पाती है क्योंकि 24 घंटा हम इसी हॉस्पिटल में ही रहते हैं। हम देखते हैं पेशेंट्स को जाकर। हाँ, और जब भी आए, चाहे रात में आए, 2 बजे आए, हम पहले जाके हम ही देखते हैं और उसके बाद दिन भर में 3 से लेकर 4 बार देखते हैं मरीजों को। तो इससे मरीज कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होता है तो वह तुरंत हम पकड़ में आ जाता है और वो मैनेजमेंट उसका हो जाता है, मरीज ठीक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मरीज़ को संतुष्टि मिलती है, उसे पूरा विश्वास है कि मुझे कभी भी कुछ हुआ तो विदिन 5 सेकेंड हमारे डॉक्टर हमारे पास आकर के हमको देख लेंगे। यस, उनका भरोसा, उनकी संतुष्टि और यह सुविधा और हमें बहुत बड़ी सफलता दिला रही है मरीजों की सेवाओं में। मरते हुए रोगियों को ईश्वर के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ ठीक करके भेज रहे हैं। सरकारी योजनाओं की भी आपसे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आयुष्मान कार्ड धारकों से भी पे हमने बात किया है, कुछ मरीज थे उनसे बातचीत कर उन्होंने बताया, उसके बारे में जाएंगे। आयुष्मान कार्ड आज से लगभग 8-10 साल पहले RSBY के नाम से जाना जाता था। जब RSBY शुरू हुआ था इंडिया में, उस समय मेडविन हॉस्पिटल देश के कुछ चुनिंदा 5-10 हॉस्पिटलों में से एक था कि जिसमें सबसे पहले RSBY की सुविधा शुरू हुई और उसी तरीके से आयुष्मान की भी सुविधा हमारे यहाँ शुरू हुई। और जो RSBY के CEO थे, उन्होंने हम लोग की सेवाओं को देख करके मेडविन हॉस्पिटल को भारतीय स्तर पे नोडल हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी कि तुम लोग का काम बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, मरीज़ का रिव्यू बहुत अच्छा है, हम आपके हॉस्पिटल को रोल मॉडल के रूप में ले रहे हैं, ऐसा उन्होंने हमको कहा।
और पिछले साल करीब 2 साल पहले हमको डॉक्टर्स डे पे 1 जुलाई को लखनऊ में बुला करके पूरे पूर्वांचल में एकलौते हॉस्पिटल के रूप में हमको और मेरी धर्मपत्नी दोनों लोगों को संयुक्त रूप से उन्होंने बेस्ट डॉक्टर अवार्ड दिया था आयुष्मान भारत उत्तर प्रदेश योजना की तरफ से। और इस बार भी उनका अप्रिसिएशन आया था। और कभी भी कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा तो उसमें हम लोग को इनवाइट किया जाता है, हमारा रिव्यू लिया जाता है, हमारा विचार लिया जाता है। अभी प्रधानमंत्री साहब आए थे तो उसमें से 10 मरीजों को बुलाया गया था आयुष्मान भारत के पूरे वाराणसी भर से। वाराणसी में करीब 500 हॉस्पिटल हैं और करीब 300-400 हॉस्पिटल आयुष्मान भारत के अंदर में आते हैं। लेकिन उन 10 मरीजों में से 3 मरीज़ केवल मेडविन हॉस्पिटल के सेलेक्ट किए गए थे। अच्छा। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे पूर्वांचल की तरफ से 7 मरीज़ थे और केवल मेडविन की तरफ से 3 मरीज़ थे। और हमारे मरीज़ से ही प्रधानमंत्री जी ने बात भी करी और सबसे ज़्यादा टाइम दिया दोनों मरीजों को। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का खुशी की बात थी, गर्व की बात थी कि हमारी सेवाओं ने हमें इस स्तर तक बनाया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने उस पर ध्यान दिया। और उन्होंने एक जो हमारा मरीज़ जब बात कर रहा था तो उस मरीज़ से बोला कि अरे वाह इतना अच्छा इलाज होता है तो जा कर के घर घर बताओ, सबको बताओ। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ी किसी भी चिकित्सक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी सर, ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त की अगर बात की जाए तो गर्मी बहुत पड़ रही है बनारस में। बनारस का हृदय असली जगह भी है, सेंटर पड़ता है मैदागिन, वहाँ पे आपका हॉस्पिटल है। ये जानना चाहेंगे किस तरह के पेशेंट अभी आ रहे हैं? अभी तो जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें से ज़्यादा लोग हीट स्ट्रोक से प्रभावित हैं। आजकल टेम्परेचर 22 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक पहुंच गया है। उससे भी पहुंचने की संभावना है और लगभग ये स्थिति लगभग 1 महीने तक बनी रहेगी। तो इस समय इससे प्रभावित लोग ज़्यादा आ रहे हैं, डिहाइड्रेटेड लोग आ रहे हैं, या शरीर में पानी कम हो जाने की वजह से अगर किसी को पथरी शरीर में है, स्टोन है, तो उसकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। तो ऐसे पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। गाँव और आजकल गर्मियों में साफ़ सफाई की मतलब ख्याल लोग ज़्यादा नहीं रख पाते हैं। कुछ उपाय बता दीजिए जिससे बाकी पेशेंट्स को। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर वो उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर वाटर है, जल है, पानी है, तो हीट स्ट्रोक का प्रभाव कम से कम पड़ेगा। तो घर से जब भी निकले 1 या 2 गिलास पानी पी के निकलें और हर 1-2 घंटे पर 1-1 गिलास पानी पीते रहें। अपने शरीर को पूरी तरह से कवर करके रखें, एक्सपोज ना रखें। और धूप में जा रहे हैं तो अपने सर को कैप से या गमछा से या किसी भी तरीके से ढक के रखें। और जैसे ही आप धूप से घर के अंदर आते हैं तो तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी या कोई भी ठंडा पानी ना पिएं। 5-10 मिनट पहले आराम कर लें और बॉडी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद पानी पिएं। नहीं तो आते ही अगर आपने पानी पी लिया तो तुरंत डिहाइड्रेशन भी रहेगा और पानी का बॉडी उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपको सह नहीं पाएगी और उसका आपके ऊपर हीट स्ट्रोक का प्रभाव या इस तरह का कुछ भी आ सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और पानी सादा पीने से बेहतर है कि उसके अंदर कुछ भी, जैसे हम जल जीरा बनाते हैं और पुदीना और आम डाल करके वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पन्ना बनाते हैं। हाँ, पन्ना पीते हैं, या छाछ है, मट्ठा है, सत्तू का घोल है। तो इन सब चीज़ों पर करेंगे तो एनर्जी भी मिलेगी और आपका हाइड्रेशन भी पूरी तरह से मेंटेन रहेगा। जी। और सर आपसे यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि मेडविन हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध बनारस के हॉस्पिटलों में से एक है, तो यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो कहाँ से, भी बाहर से ही आते हैं, किसी बनारस के ही रहते, ये जानना चाहेंगे? बनारस के पेशेंट हमारे पास मुख्यतः ज़्यादा हैं। इसके अलावा बिहार से पेशेंट आते हैं और बिहार में भी यहाँ से भगवानपुर एक है जो कि भभुआ से भी करीब 100 किलोमीटर ऊपर एकदम पहाड़ पे बसा है, वहाँ से पेशेंट आते हैं। हाँ, झारखंड से पेशेंट आते हैं और वो झारखंड से यहाँ आने के लिए उनको करीब 2 दिन लगता है। मतलब आज यहाँ आना है तो कल की रात में ट्रेन पे बैठेंगे, फिर वो भभुआ आएंगे, भभुआ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर बनारस आएंगे। तो ऐसे मरीज जब आते हैं तो उनको देख के हम लोग को बहुत खुशी मिलती है कि हे भगवान, आपकी कृपा से इतने दूर से पेशेंट आ रहा है, इतने विश्वास से आ रहा है। तो उनका हम लोग विशेष ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि वो पेशेंट ओपीडी भी दिखाने आया हो तो बिना खाना पीना खिलाए हम उसको भेजते नहीं हैं। तो मरीज, अब चूँकि मरीज बेचारा उतना दूर से आ रहा है, 2 दिन से भूखा है, आ रहा है और हमारे पास आ रहा है, अगर हम उसको इलाज के साथ साथ थोड़ी सुविधाएँ नहीं देंगे तो उसको बहुत अच्छा लगता है।
वो अपने लगता है रोने लगता है कभी कभी कि अरे डॉक्टर साहब एकदम घर की तरह लग रहा है हम लोग को। संतुष्ट होते हैं संतुष्ट हूँ एकदम। और कुछ मरीज तो इतने बदमाश हैं कि वहाँ से चलेंगे तो फ़ोन करेंगे डॉक्टर साहब हम लोग एक मरीज 2 मरीज हमारे साथ है और 5 लोग साथ में हैं, तो 2 मरीज 5-7 लोग का खाना बनवा दीजिएगा और हम लोग एक खाएंगे, अपना टेस्ट भी बता देता है। एकदम फैमिलियर जैसा माहौल रहता है आपसे। तो हम लोग उनके लिए विशेष रूप से उसकी कई बात के अनुसार बनवा करके रूम रेडी करा के रखते हैं और वो लोग आते हैं, ठहरते हैं, खाते पीते हैं और आराम से फिर जाते हैं दुआ दे करके। ये बहुत अच्छी बात लगती है। काम तो होता ही, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन काम को के साथ अगर थोड़ी भावनाएं जोड़ दी जाएं और उसके साथ अगर आप को सेवा का समर्पित भाव आ जाए तो माहौल बदल जाता है। और 20 सालों में हमने इसका बहुत बड़ा रिजल्ट देखा है। पूरा हमारा हॉस्पिटल, आपको जान के खुशी होगी कि पूरे भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है। और जिस समय 2020 में कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा था, लोग अपना प्राइवेट पेशेंट डॉक्टर भी अपने उसको नहीं देख पा रहे थे, ओपीडी भी नहीं देख पा रहे थे और लोग डरे, सभी लोग डरे समय बैठे थे, हम भी डरे हुए बैठे थे। वैसे भयावह समय में हम लोग सबसे पहले आगे आए। मेरी धर्मपत्नी उसके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। उन्होंने कहा कि अरे आपके पास इतना बड़ा आईसीयू है 40 बेड का लगभग, और आप इतने सक्षम हैं कि आप गंभीर से रोगियों को आज से 20 साल से ठीक करते आ रहे हैं और इस समय हमारी ज़रूरत है। तो हम लोग अगर बंद करके कमरा बैठेंगे तो कैसे काम चलेगा। रात को 12 बजे उन्होंने बात किया, चलिए हम जा करके सरकार से मिलते हैं और उनको अपने हॉस्पिटल को समर्पित करते हैं इस सेवा के लिए। तो हम लोग गए, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले, जो इस समय कमिश्नर भी हमारे शहर के हैं, माननीय कौशल जी शर्मा जी। तो उन्होंने तुरंत हम लोग को बैठाया, बहुत आदर भाव के साथ बैठाया और खुश भी हुए। तुरंत गए, आधे घंटे के अंदर में आए लौट करके, और हमने 20 बेड की उनसे बात की थी। उन्होंने 50 बेड का आईसीयू के साथ में वो सफलता हमको, मतलब हमारे हॉस्पिटल को मान्यता प्रदान की, जो कि सबसे पहली मान्यता थी। और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि डॉक्टर सर हम तो 20 बेड के लिए मांगने आए थे, आपने 50 बेड दे दिया, हम इतना बड़ा हॉस्पिटल कैसे चला पाएंगे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपके बारे में आधे घंटे में सब कुछ पता कर लिया है, आपके पास 50 नहीं 100 बेड चलाने की क्षमता है, तो आप जाइए, दिल खोल के काम करिए, भगवान का नाम लेके काम करिए, पूरा प्रशासन आपके साथ में है। तो मैंने कहा सर कुछ लिख के तो दे दीजिए कि मैं कैसे आधार पे काम करूँगा, कल कोई आएगा मान्यता पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि जाइए कहिएगा डॉक्टर जिलाधिकारी महोदय का सीधा आदेश है, कोई आए तो मेरी बात कराइए, 1-2 दिन के अंदर में आपके पास लेटर भी पहुँच जाएगा, मैंने सब कुछ सूचित कर दिया है। तो इस भाव के साथ हम लोग आए और अगले दिन हमारा हॉस्पिटल फुल हो गया। और पूरे हॉस्पिटल में 9 महीना हम लोग यहाँ पर इसी बिल्डिंग में रह करके मरीजों को सेवा करी, और जिसका लाभ भगवान ने ये दिया कि हमारे यहाँ मृत्यु दर सबसे कम थी, सबसे कम। अगर हम इसको कोई आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है, अनुमान ही है कि अगर केवल अनुमान के आधार पर देखें तो हमारा हॉस्पिटल मृत्यु दर के संदर्भ में और रोगियों की सेवा के संदर्भ में कर देखा जाए तो इंडिया का वन ऑफ द टॉप 5 या टॉप 10 हॉस्पिटल होगा। इतनी अच्छी चीज़ रही और हम लोग ने बहुत खुल करके, बहुत समर्पित भाव से सेवा की। भगवान ने हम लोग के, हमारे बच्चों की, जिन्होंने पूरी इस इलाज में हमारा साथ दिया, उनकी भी रक्षा करी। हमारे यहाँ एक भी मरीज को छोड़ो, एक भी हमारा स्टाफ, उस समय 80 से 100 स्टाफ हुआ करते थे, कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। जबकि हम लोग अपने हाथ से उनकी स्पॉन्जिंग करते थे, खाना खिलाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, टट्टी पेशाब पखाना भी अपने हाथ से कराते थे, साफ करते थे। इतना करीब रहने के बाद भी अपने हाथ से हमारे बच्चों ने मरीजों को खाना तक खिलाया है। तो इतनी सेवा करने के बाद, इतने समीप रहने और इतना करीब रहने के बाद भी अपने हाथ से हमारे बच्चों ने मरीजों को खाना तक खिलाया है। तो इतनी सेवा करने के बाद, इतने समीप रहने और सुबह शाम मैं और मेरी पत्नी दोनों लोग, हम लोग राउंड लेने जाते थे। तो इतना करीब रहने के बावजूद भी हमारा कोई भी डॉक्टर या स्टाफ पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन जब इस पूरा ख़त्म हो गया, हम लोगों ने हॉस्पिटल जब बंद किया तो मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था। अच्छा। लेकिन 5 दिन में मैं ठीक भी हो गया। तो यह सब ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि उस सेवा को जो हम लोगों ने उनके सब लिए समर्पित की, उसके रूप में मेरे बच्चों की रक्षा करी, हमारी रक्षा करी और मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दिया।
हाँ ये सर। बहुत बड़ी। जी जी, आप जिस तरह से आपने बताया कि कोविड जैसी महामारी में भी आपने काम किया, साथ में कोविड पॉजिटिव भी हो गए थे, उसके बाद भी आपने काम करना छोड़ा नहीं और लोगों की सेवा में लगे रहे, बहुत बड़ी बात है। ये भी सर जानना चाहिए, क्या कुछ बोलना चाहेंगे लोगों को कि वो इस हॉस्पिटल के तरफ रुख करें? क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, जहाँ हमारा जो ये इंटरव्यू है लोगों तक तो पहुँचेगा, लोग अधिक से अधिक आएँगे, पर आप अपनी तरफ से बताइए। हम अपने रोगियों को, जो हमारी 20 साल की हमारी पॉलिसी रही है जिसके आधार पे हम लोगों ने काम किया है, कोई नई बात नहीं कहेंगे। उन्हीं 20 साल के अपने संकल्पों को दोहराएंगे कि यहाँ पे हम आपकी सेवा एक समर्पित भाव से करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आपको एक घर जैसा माहौल प्रदान करेंगे और एक उच्च स्तरीय सेवा प्रदान करेंगे। जो होगा यहाँ आपके लिए खुले भाव से, खुलेपन के साथ में होगा और आपकी संतुष्टि के अनुसार होगा। और आप जब यहाँ से इलाज करा के जाएँ तो आपके चेहरे पर एक संतोष भरा सुखद मुस्कान हो। यही हमारा लक्ष्य है, आप खुश रहें, यही हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य के साथ हम काम करते आए हैं 20 सालों से और आगे भी काम करते रहेंगे। जी, शुक्रिया। आप देख सकते हैं, अभी हम बात कर रहे थे मैडविन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं मनमोहन जी, उनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया किस तरह से कोविड जैसे महामारी में भी उन्होंने काम किया है और लोगों को बचाया भी है। साथ ही अपने हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में भी बताया, फैकल्टी के बारे में बताया कि यहाँ सर्जिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। ये सारी सुविधाओं के बारे में उन्हें आप तक हमसे रूबरू हुए हैं। जी, कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, जय देश न्यूज़।